दोस्तों, नेट परीक्षा को लेकर जो आप पूरी जानकारी देख रहे होंगे कि 3 मई को जो नेट परीक्षा हुआ उसको रद्द कर दिया गया। 22 लाख से ज़्यादा छात्रों के जो जीवन है उसको फिर से अधर में लटका दिया गया। सरकार की तरफ से जवाब नहीं दी जा रही। एनटीए के डीजी अभिषेक कुमार सिंह हैं, उनका कहना है कि परीक्षा की गड़बड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में हम 2 से 3 सवाल को ही समझेंगे। सबसे पहला सवाल ये कि एक पैनल बने थे, राधा कृष्णन पैनल की सिफारिश थी। राधा कृष्णन पैनल की सिफारिश आखिर क्या थी जिसको सरकार मानने को तैयार ही नहीं हुई, और आज तक इनके अध्यक्षता में एक पैनल बनाई गई थी, 4 सुझाव दिए गए थे, फिर भी सरकार सही से अप्लाई नहीं कर सकी। दूसरी बात, एनटीए से जुड़े हुए जो कुछ 7 विवाद रहे हैं वो कौन से विवाद हैं। और तीसरा सवाल ये कि एनटीए से पहले कौन परीक्षा को कंडक्ट करवाता था और विवाद क्या रहा था, कैसे ये एनटीए के हाथों में आ गया है, इसके चेयरमैन कैसे होते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहला, राधा कृष्णन पैनल की जो सिफारिश है उसको थोड़ा समझ लीजिए। ये जो पैनल है 2024 विवाद के बाद केंद्र सरकार ने पूर्व इसरो चीफ राधा कृष्णन की अध्यक्षता में एक हाई लेवल पैनल का गठन की थी। केंद्र सरकार ने इसको करवाई थी। इसमें पैनल ने सुझाव दिए थे कि परीक्षा केंद्र और स्टाफ की आउटसोर्सिंग कम कर दी जाए, ज्यादा से ज्यादा परीक्षाएं ऑनलाइन हो, हाइब्रिड परीक्षा मॉडल अपनाए जाए, नीट जैसी परीक्षा में प्रयासों की संख्या सीमित करने पर विचार किए जाए, नीट से 1 लाख से ज्यादा मेडिकल सीटों में एडमिशन किया जाता है। ये आपको मोटे तौर से बता रहे हैं कि 1,29,603 जो मेडिकल के सीट हैं वो सामने आई हैं, इसमें पता चला है। नेशनल जो नीट है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट मेडिकल के छात्रों के लिए दिया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में। और इसमें डेंटल कोर्स में दाखिला लेने वाले जो राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा है मेडिकल में, उसकी भी शुरुआत 2013 में हुई थी। इस परीक्षा के माध्यम से देश के सभी सरकारी और निजी जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, उसमें एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, आयुष में जैसे बाम्स हो, बीएएमएस हो, इसके अलावा बीएचएमएस हो, और नर्सिंग जैसे कॉलेज जो कोर्सेज हैं उसमें दाखिला के लिए इसकी परीक्षा दी जाती है, जिसमें एम्स है या जीपमर है, जो JIPMER जीपमर है, जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी इसमें शामिल हैं। सभी देश में लगभग 1 लाख से अधिक एमबीबीएस, 27,000 से अधिक बीडीएस की सीटें हैं। इन सभी कॉलेजों को मिला दें तो मतलब 1 लाख अगर पूरा ले लेते हैं तो 1,27,000 सीट हैं। और छात्र कितने अपीयर हुए, जैसे अभी देखेंगे 2026 में ही तो छात्र 22 लाख से ज्यादा छात्र अपीयर हुए। अब समझिए कि 22 लाख में से अगर 1 लाख भी टॉपर निकला तब भी 27,000 जो स्टूडेंट है वो उनके लिए टॉपर्स में से भी बच जाएगा कि सीटें कैसे लाई जाए, अगर इसमें से भी आएगा तो। लेकिन इतना आसान नहीं है कि इतने टॉपर इसमें निकल सकते हैं, और ना ही निकल भी जाए तो सीट नहीं पूरा हो सकता है। अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि एनटीए को लेकर जो विवाद रहा है उस विवाद को पहले समझते हैं। देखिए, एनटीए के जो विवाद हैं उस विवाद में पहली बात यह आई थी कि यहाँ पर कहा गया था कि 2013 में सिंगल मेडिकल जो एंट्रेंस है जिसकी हमने जानकारी दी, वो उस मामले को लेकर जो परीक्षा होगी, एंट्रेंस टेस्ट होगा, वो मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में 2013 में। कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर इसे रद्द कर दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वापस लिया और नीट को फिर से लागू कर दिया। परीक्षा 2 चरणों में शुरू हुई। लेकिन 2017 में एक विवाद आया। 2017 में तमिलनाडु में स्टूडेंट एस अनीता ने जान दे दी, जिसे विरोध प्रदर्शन हुए और फिर राज्य सरकार ने खुद की परीक्षा कराने की मांग रख दी, जो कि अभी भी तमिलनाडु में ये विवाद है। 2019 में कई छात्रों पर फर्जी उम्मीदवार से परीक्षा दिलवाने का आरोप लगा। जांच में कई लोग गिरफ्तार भी हुए इसमें। इसके बाद आती है बात 2019 में कई जो छात्र फर्जी वाले में गिरफ्तार हुए। सॉल्वर के जैसा 2020 में कोविड आ गया और परीक्षा कराने में देश भर में विरोध हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की अनुमति दी, और इसके बाद 2022 की बात आई। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र में एंट्री से पहले ही उन्हें मेटल हुक वाले जो इनर वियर है उसको उतारने के लिए कहा जाता है, तो इसको लेकर भी विवाद रहा। अब जो बात आई इस पर कि 2024 में नीट यूजी ने 67 छात्रों के जो 720 में से 720 मार्क्स आ गए थे,
ये भी राजस्थान से ही मामला था। और इसके बाद इसे कुछ सेंटर पर, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो कुछ सेंटर पर दोबारा से इस पर एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे। अब आती है बात एक चीज जो है वो है कि एनटीए को चलाते कैसे हैं, एनटीए के जो गवर्निंग बॉडी है वो कैसे इसको चलाती है। तो उसको थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो एक एक कर थोड़ा आसानी से आप समझिए कि ये कैसे चलाया जाता है। फिर आपको पता चलेगा कि ये जो एनटीए है, जितनी आसानी से आपको समझ में आ रही हो उतना आसानी से ये मामला सुलझने वाला नहीं नजर आता है एनटीए का। इसमें 14 गवर्निंग कमेटी होती है, 14 गवर्निंग कमेटी। 14 में से अभी जो देखें तो इसके प्रदीप जोशी जो अध्यक्ष हैं, इसके 14 लोगों की गवर्निंग बॉडी में से प्रदीप जोशी अध्यक्ष हैं और डीजी जो हैं अभिषेक सिंह हैं और सचिव भी हैं। इसमें प्रदीप जोशी को पूर्व अध्यक्ष यूपीएससी के हैं और अभिषेक सिंह महानिदेशक जो डीजी हैं वो हैं। इसके अलावा आईआईटी के 3 डायरेक्टर जो कि जेईई एडवांस के चेयरपर्सन हो या फिर रह चुके हों वो इसके सदस्य होते हैं। एनआईटी के 2 डायरेक्टर, सीएसएबी के सेंट्रल जो सीट के जो एलोकेशन बोर्ड के चेयरपर्सन रह चुके हों या हों वो होते हैं इसमें सदस्य। आईआईएम के 2 डायरेक्टर होते हैं, आईआईएसईआर के 1 डायरेक्टर, जेएनयू के वाइस चांसलर इसमें होते हैं, इग्नू के वाइस चांसलर होते हैं, नेशनल जो असेसमेंट एक्रीडेशन काउंसिल है एनएनएसी, नेक जो कि कॉलेज के रैंकिंग तय करते हैं उसके जो चेयरपर्सन हैं वो होते हैं वर्तमान में। इसके अलावा डॉक्टर हरीश शेट्टी भी जो मनोचिकित्सक हैं वो भी इसमें होते हैं कि आखिर स्टूडेंट पर कोई भी दबाव न पड़े और वो कैसे एग्जाम देंगे इसके भी ख्याल रखे जाए, तो ये उनको इसके पास रखा जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो ये पूरा आपको मामला इसका समझ में आएगा। दूसरी तरफ से एनटीए के पास जो है देश के उच्च शिक्षक संस्थान में एडमिशन, स्कॉलरशिप, इन सारी चीज़ों की गारंटी होती है इनके पास। इसके अलावा स्कूल कॉलेज जहाँ पर मतलब कॉलेज की पहचान करना, जहाँ ऑनलाइन एग्जाम कराए जा सकते हैं, एजुकेशनल प्रोफेशनल टेस्टिंग, इन सारी चीज़ों की इनको देखना होता है कि हम कहाँ पर एग्जाम सेंटर दें और ना दें। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में सभी ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन हैं बैंक उसको भी तैयार किया जाना इन्हीं के हाथों में होता है। तो ये इतने जो 14 मेंबर्स होते हैं, इन 14 मेंबर्स के बाद भी अगर एनटीए का एग्जाम अगर इस तरह से धांधली में फंस जाए तो फिर इस पर सवाल उठना लाजमी ही है कि आखिर इसमें कैसे फंस जाता है लोग। अब इससे पहले देखिए एनटीए से पहले जो एग्जाम करवाता कौन था, ये जो हमने आपको लास्ट में बताया था वो सवाल भी समझ लीजिए कि कौन करवाता था। तो एनटीए से पहले सीयूईटी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है वो करवाती थी 2020 तक। इसके बाद गेट आया जो कि आईआईटी है 2020 तक, और यूजीसी जो नेट है एआईसीईटी ये जो जिम्मेदार संस्थान है नेट का ये इसके लिए जिम्मेदार है 2017 तक। सीएमएटी जो एआईसीटी का है 2018 तक ये करवाती थी, और जेईई एडवांस जो सीबीएसई करवाया करती थी ये 2018 तक। आईआईएफटी जो है 2019 तक इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, और एग्जाम जो होते थे आईआईएफटी के। जीपीएटी का जो एग्जाम है वो एआईसीटीई करवाती थी 2018 तक। इसके अलावा नेट का एग्जाम 2018 तक सीबीएसई करवाया करती थी। 2018 के बाद जो सीबीएसई ने देश के 15% मेडिकल सीट्स के लिए जो प्री मेडिकल टेस्टिंग है पीएमटी आयोजित करता था, एम्स जैसे संस्थान अपने अलग से एग्जाम करवाते थे, तब 2017 में पीएमटी को सीबीएसई के एग्जाम में मर्ज किया गया और इसका नाम नीट रख दिया गया। और उसके बाद 2018 का नेट एग्जाम सीबीएसई ने ऑफलाइन कंडक्ट करवाया था। 2019 से ये एग्जाम एनटीए के हाथों में चला गया। एम्स और जीपर जैसे एग्जाम भी एनटीए के तहत ही होने लगे हैं, और तब से भी देखेंगे तो एनटीए के हाथों में आप मोटे तौर से कह सकते हैं कि जब से एनटीए के हाथों में गया है तब से ये जो पेपर लीक की समस्याएं हैं ये भी और ज़्यादा होने लगी है। मतलब ये एनटीए से शायद एजुकेशन सिस्टम के बाद जो है वो एग्जाम कराने के वो सीधा संभल नहीं रहा। दूसरी तरफ से शिक्षा मंत्री भी ऐसी तरह के हैं कि कुछ छात्रों के भविष्य को लेकर अपने कोई सख्त एक्शन नहीं ले पा रहे हैं कि उन पर क्या कुछ बीतेगा।
फिलहाल अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल से जुड़े सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।